हेलो गाइस, वेलकम टू बने बीएससी। हम अपनी यूपीपीसीएस और आरओ की प्रैक्टिस क्विज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नई प्रैक्टिस क्विज को। आज जैसे ही आपने लोगो देखा होगा, इस लोगो से ही आपको पता चल रहा होगा कि आज मैंने अपनी इस क्विज में क्या है, रिफॉर्म किया है। कुछ जो विजन आईएएस की 2024 की टेस्ट सीरीज हुई थी, उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और आगे को जो नई प्रैक्टिस क्विज आएंगी हम उसके जैसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनमें भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। स्थानीय स्वशासन की बात चल रही है, तो स्टेटमेंट एक है भाग 9, 2 है भाग 3, 3 है अनुच्छेद 324, 4 है भाग 4 और 5 है अनुच्छेद 280। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए भाग 9 में क्या है, स्थानीय स्वशासन का जिक्र हुआ है, क्योंकि भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायतें और ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतों से संबंधित है भाग 9। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है भाग 3 में। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, ये निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद वो भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग। तो देखिए भाग 9 में स्थानीय स्वशासन का जिक्र हुआ है, और क्या है, भाग 4 में स्थानीय स्वशासन का जिक्र हुआ है, और अनुच्छेद 280 में स्थानीय स्वशासन का जिक्र हुआ है। जो 280 क्या है, वित्त आयोग से संबंधित है, और वित्त आयोग गठन करेगा, पंचायतों की सिफारिश देगा कि कितना वित्त प्रोवाइड करना है ग्राम पंचायतों को, ठीक है, राज्यों को कितना वित्त प्रोवाइड करना है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 4 और 5 ये क्या है, सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही क्या है, 1, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है। ऑप्शन ए है 15 दिन, ऑप्शन बी है 30 दिन, ऑप्शन सी है 45 दिन, ऑप्शन डी है 60 दिन। तो देखिए जनप्रतिनिधि अधिनियम किससे संबंधित है, 1951 से। ये जनी है लोक प्रतिनिधि अधिनियम, ठीक है। अधिनियम 1951। इसमें क्या है, सदन के अनुपस्थित सदस्यों के मतलब सदस्यों की अर्हता और निहर्ता के से संबंधित तथ्यों पर विचार किया गया है। तो इसमें क्या है कि कोई भी सदस्य अगर 60 दिन तक राज्य विधानमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो वो क्या है, तो उसका पद क्या है, रिक्त माना रिक्त घोषित कर सकता है। कौन कर सकता है, अध्यक्ष, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो अनुपस्थिति का वो है, वो आर्टिकल, जो आर्टिकल है संविधान का 101 और 102, ये भी इससे संबंधित है, पदों के रिक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला प्राचीन स्थल किलाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह तमिलनाडु में संगम युग का एक नगरीय सभ्यता वाला स्थल है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह वैगई नदी के किनारे पर स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो किलाड़ी में क्या है, अभी उत्खनन हुआ है, यह संगम युग से संबंधित है, और इससे यह पता चला है कि संगम युग की शुरुआत आरंभ जो हुआ था वो 800 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये सुर्खियों में है, क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से। तो ये तमिलनाडु में है और वैगई नदी के किनारे पे स्थित है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ नदियाँ हैं और ये उद्गम वाले देश हैं। फर्स्ट है राइन नदी, उद्गम पोलैंड से। डेन्यूब नदी जर्मनी से। वोल्गा रूस से। उपयुक्त युग में से कौन से सही सम्मिलित हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो देखिए राइन नदी पोलैंड से नहीं निकलती, ये कहाँ से निकलती? स्विट्जरलैंड से। कहाँ से निकलती? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड के अलाप्स पर्वत से। अलाप्स, सॉरी इरेज करता हूँ। अलाप्स, अलाप्स पर्वत से निकलती है ये, और ये क्या है 6 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से? स्विट्जरलैंड, लिंकस्टेन और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से। इसकी लंबाई कितनी है? 1233 किलोमीटर। अगली है डेन्यूब नदी, तो यह है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के, और काला सागर में जाकर गिर जाती है। और ये बोलगा रूस से निकलती है, और ये कहाँ में? कैप्सियन सागर में जाकर गिरती है। तो क्या है, फर्स्ट वाला गलत हो गया, ये सेकंड और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई को प्रायः भारत का डेट्रियार्ट कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए डेट्रियार्ट प्रसिद्ध है और चेन्नई के साथ समानता रखता है? ऑप्शन ए है रेशम उत्पादन, ऑप्शन बी क्या है? ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी है जहाज निर्माण, ऑप्शन डी है हीरा प्रसंस्करण। तो डेट्रियार्ट का संबंध किससे है? ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी ऋतु प्रवास नहीं करती है? ये नहीं है, यह ऑप्शन मिस टाइपिंग है, करती है यह। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है बकरवाल, सेकंड है गद्दी, थर्ड है टोडा, फोर्थ है भोटिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बकरवाल, गद्दी और भोटिया, ये क्या है? उत्तर भारत की जनजातियाँ हैं।
और ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में निवास करती है। टोडा ये क्या है, दक्षिण भारत की जनजाति है, कहाँ रहती है, तमिलनाडु और, ठीक है। बकरवाल, गद्दी और भोटिया ये क्या है, ऋतु प्रवास करती हैं। टोडा ऋतु प्रवास नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है, आय के चक्रीय प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, सेकंड है भूमि के लिए किराए का भुगतान, थर्ड है श्रम के लिए मजदूरी का प्रवाह। उपयुक्त में से कितनों का वास्तविक प्रवाह माना जाता है, कितनों को, ठीक है, वास्तविक प्रवाह माना जाता है। तो देखिए ये चक्रीय प्रवाह जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक क्या है, वास्तविक चक्रीय प्रवाह जो किससे संबंधित है, उत्पाद से संबंधित होता है, उत्पाद से, उत्पाद प्रवाह, ठीक है। और एक क्या है, एक आय चक्रीय प्रवाह होता है, वो किससे संबंधित होता है, वो मुद्रा से संबंधित होता है। किससे, मुद्रा, मुद्रा प्रवाह। तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, तो ये किससे संबंधित है, वस्तु और सेवा का प्रवाह होगा तो उत्पाद से संबंधित आएगा, ठीक है, क्योंकि उत्पादन नहीं होता है उसमें। भूमि के लिए किराए का भुगतान, हाँ भुगतान का जहाँ, तो मुद्रा से संबंधित है। श्रम के लिए मजदूरी का प्रवाह, ये भी क्या है, मजदूरी, तो इसमें भी भुगतान होना, ये भी मुद्रा से संबंधित है। तो हमसे क्या पूछा, वास्तविक प्रवाह पूछा, तो वास्तविक प्रवाह किससे संबंधित है, वस्तु और सेवाओं के प्रवाह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, केवल एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के संदर्भ में सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत उत्पादन के निम्नलिखित कारकों में से, चार कारकों में से किससे संबंधित है, श्रम से, भूमि से, पूंजी से या उद्यम से। तो सीमांत उत्पादकता से जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, वो पूंजी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शूद्रों के शोषण पर आधारित तृतीय रत्न का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन बी है श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी है सी एन अन्नादुरई ने। तो देखिए तृतीय रत्न का जो प्रकाशन हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। सबसे फेमस पुस्तक है ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1873 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 1870 के दशक में बिहार में खरवार विद्रोह निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया गया था। ऑप्शन ए है राजस्व निपटान गतिविधियों के विरोध में, ऑप्शन बी है बलात् श्रम के विरोध में, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम संघर्ष के विरोध में, ऑप्शन डी है साहूकारों के उत्पीड़न के विरोध में। तो देखिए ये खैवार जो विद्रोह था वो राजस्व निपटान गतिविधियों के विरोध में से संबंधित था, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, 1868 से हुई थी। किसने की थी ये, भागीरथ माझी ने, भागीरथ माझी द्वारा की गई थी। छोटा नागपुर जो वाला एरिया है वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।